जी सोचने लगे कि जागृत में तो अपना मन बस में होता है, पर सपने में तो मन ही बस में नहीं होता, कैसे रोकेंगे। तो उसी समय लक्ष्मण जी ने मन ही मन यह निर्णय किया कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, न सोएंगे और न सपना आवेगो। 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी जागृत अवस्था में हमेशा जागृत रहे। सुमित्रा बड़ी प्यारी बात कहती है, आज मैं धन्य हो गई ऐसा बेटा पाकर के जो राम जी की सेवा में जा रहा है। पुत्रवती पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत हो। जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। राम विमुख सुत ते बड़ी हारी, कही बेटा संसार में कुछ भी मिल जाए जरूरी नहीं है कि वो पुण्यों का फल है। कभी कभी सब कुछ मिलता है लेकिन वो पुण्यों का नहीं, पापों का भी फल हो सकता है। दुर्योधन के पास कोई कमी है क्या? रावण के पास, शकुनी के पास, लेकिन ये पुण्यों का फल नहीं। बोले पुण्यों का फल क्या है? सुमित्रा कहती है, सकल सुकृत फल सकल सुकृत कर बड़ फल एहु, राम सीय पद सहज स्नेहु।
सुकृत कर बड़ फल एहु राम सीय पद सहज स्नेहु राम सीय पद सहज स्नेहु। तीनों प्राणी राम लक्ष्मण सीता जी वन को चले हैं। तमसा नदी के किनारे आधी रात पे भगवान ने सुमंत को जगा करके कहा कि इनको सोने दो, यदि सुबह हम गए तो ये लोग फिर पीछे पड़ेंगे और इनका जाना हमारे लिए ठीक नहीं है। अयोध्यावासी बहुत संग संग चले, बोले हम भी चलेंगे हम भी चलेंगे। तमसा नदी के किनारे छोड़ करके भगवान आगे बढ़े हैं। पहुंचे हैं श्रृंगवीरपुर गंगा के तट पे, जहां निषाद राज गुह से मुलाकात हुई है। निषाद राज गुह यद्यपि भगवान के बहुत प्रेमी तो हैं, लेकिन बहुत ज्यादा पूजा पाठ वाले नहीं हैं। और कहीं कहीं तो देखा गया कि जो बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते थे उनके पास भगवान गए भी नहीं। हाँ, लेकिन जो भगवान के प्रेमी थे उनके पास भगवान स्वयं चल करके गए। निषाद राज गुह भगवान को देख करके पहले तो कैकेयी को बड़ा भला बुरा कहते हैं कि कैसी मां रही होगी वो, जिन पठये बन बालक ऐसे। जिन पठये बन बालक ऐसे, जिन्होंने ऐसे बच्चों को वन भेज दिया। दूसरे, जब रात को आप लोगों में कोई कभी श्रृंगवीरपुर गए हो या जाएं, वहां राम जी की एक शीशम के पेड़ के नीचे कुसा बिछा करके सैया बनाई है निषाद राजगुह ने, और वहां राम जी सोए हैं। और थोड़ी दूर पर लक्ष्मण जो है वीर आसन में रात भर जगे हैं, बैठे हैं। वो जगह बनी हुई है तरु सिंसुपा। सिंसुपा कहते हैं शीशम। शीशम के पेड़ के नीचे। लेकिन यहां राम जी तो सोए हैं, लेकिन वहां लक्ष्मण और निषादराज गुह, इन दोनों की रात में बात हो रही है। क्या? निषादराज गुह जो कहते हैं कैकेयी नंदिने मंदमते कुटिल कठिन कठिन कुटिलपन कीन, ये बड़ी मंदमती है और इसने जो है ना ऐसा किया। लेकिन पता है पहली बार लक्ष्मण जी कुछ अलग से बोले हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया कोहू न काहू सुख दुख करे दाता, निज कृत कर्म भोग शब भ्राता।
कोहु न कहु सुख दुख करे दाता निज कृत कर्म भोग शब भ्राता। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परो ददाति को बुद्धिरेषा अहम करोमीति वृथाभिमाना स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो ही लोकः। जीव फिरत माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे गुहराज, हे निषादराज, हम ये सोचते हैं कि हमने किसी को दुख दिया या किसी ने हमको दुख दिया। ना 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 ना, कई चीज उन्होंने गिनाई, बोले ये हमारे हाथ में नहीं है। क्या क्या गिनाई? जोग वियोग, जोग वियोग, भोग भल मंदा, जोग वियोग, मिलना बिछुड़ना, भोग सामग्री, भला माने अच्छा हो जाना या बुरा हो जाना। बहुत से लोग अच्छा खूब करना चाहते, होता ही नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनसे कभी बुराई नहीं होता, जिनका कभी बुराई नहीं होता, दुनिया कर करके मर जाए उनका भलाई हो जाता है? क्योंकि किसी और के हाथ में है। जोग वियोग, भोग भल मंदा, हित अनहित, हित अनहित, मध्यम भ्रम फंदा। जन्मो मरणो जह लगे जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म और कालू। धरने धामो धनो पुर परिवारो, सरगु नरको जह लगे व्यवहारो।
प्यारी बात कही है। हे निषाद राज, ये सब जितनी मैंने गिनाई है, इनके पीछे अज्ञान है, मोह है। बाकी तो जब व्यक्ति जग जाता है ना, तो ये सब मिथ्या लगने लगता है। मोह निशा सब शोभने हारा, देख सपन अनेक पिकारा। सपने होई भिखारी नृप, रंग नाक पति हो, जागे लाभो न हानि कछु, तिमे प्रपंच जिय जो। आज लक्ष्मण जी परमार्थ की बात कर रहे हैं। इतने परमार्थ की बात नहीं, लक्ष्मण जी तो सबसे पहले गुस्सा करते थे, हैं? मंथरा पे, केकई पे, अरे अपना बाप नहीं छोड़ा, हैं? जिस समय सुमंत जी लौट रहे थे ना, तो उस समय लक्ष्मण जी ने कहा था, कह देना केकई माता से अब घी के दिए जलाए, वो 2 कांटे थे वो निकल गए, निष्कंटक राज चलाए वो, हैं? लेकिन आज वो क्या कहते हैं? मोह निशा सब शोभने हारा, देख सपन अनेक प्रकार।